दोस्तों, ये मैं प्रस्तुति दे रहा हूँ देव आनंद साहब का फ़ैन, एपिसोड नंबर 1। मैं देवानंद साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और एक स्टार को बनाने में फ़ैन का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं शुरू से लेकर अब तक जितने भी देवानंद साहब के फ़ैन हुए हैं, उन सब की दुआओं का पर्सोनिफिकेशन हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही उनके साथ हूँ। और स्टार बनने के लिए उन्होंने जो स्टेप्स लिए या उनके चारों तरफ जो वातावरण बना, उसमें फैंस की दुआओं का ही सबसे बड़ा हाथ है। मैं अगले 10 एपिसोड में आपको देवानंद साहब की स्टार बनने की और स्टारडम पर बहुत लंबे साल तक बने रहने की पूरी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा ये जो हैट है, ये भी मैंने देवानंद साहब से प्राप्त किया। मैं जूरिक में गया था फिल्म प्रेम पुजारी की शूटिंग देखने, तो देवानंद साहब ने ये हैट मुझे गिफ्ट किया। आप माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा। और ये स्कार्फ जो मैंने पहन रखा है, ये मैंने फिल्म जॉनी मेरा नाम की काठमांडू में जब शूटिंग हो रही थी, तो उस शूटिंग के दौरान प्राप्त किया। अब ये मैं बार बार तो नहीं मांग सकता था देव साहब से कि मुझे आपने हैट दिया है तो आप स्कार्फ भी दीजिए। तो मैंने एक तरीका निकाला। मैं यूनिट के लोगों के पास गया। मैंने कहा कि भाई, मैं गुलशन राय साहब के साथ स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मुझे एक स्कार्फ आप दे दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई, वो होशियार था असिस्टेंट डायरेक्टर। उसने कहा कि भाई, क्या सबूत है कि आप गुलशन राय साहब के साथ पढ़े हो। मैंने कहा भैया, उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल काम कर रहा था, इसलिए मैंने कहा भैया, तुम गुलशन राय साहब की कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि गुलशन राय साहब कौन से स्कूल में पढ़े हैं। वो घबरा गया। उसने तुरंत मुझे ये स्कार्फ दे दिया, जो मैं आज तक पहनता हूँ। उसके बाद है मेरी घड़ी की कहानी। मेरे पास ये घड़ी है। ये घड़ी ध्यान से देखिए। ये वही घड़ी है जो राजू गाइड ने फिल्म गाइड में पहनी है। अब आप कहोगे कि राजू गाइड तो कड़का था, उसके पास घड़ी कहाँ से आई। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि राजू गाइड कड़का ज़रूर था, पर कड़का तब तक था जब तक वो मिस नलनी का मैनेजर नहीं बना था। मिस नलनी का मैनेजर बनने के बाद राजू गाइड के पास बहुत सा पैसा आ गया और वो सूट बूट के साथ साथ घड़ियाँ भी पहनने लगे, जो बार बार बदलता था। आप लोगों ने फिल्म गाइड कई बार देखी है। आपने देखा होगा कि राजू गाइड ने एक सेक्रेटरी भी रख रखा था जिसका नाम था मणि। और राजू गाइड अपना गुस्सा सारा मणि पर निकालता था। उसका जब भी रोजी के साथ टेंशन होता था, उसको वो मल्टीप्लाई करके, कई बार एम्पलीफाई करके मणि पर चिपका देता था। पर मणि को वो अपनी उतारी हुई घड़ियाँ भी दे देता था। जब राजू को नई घड़ी लेनी होती थी, पुरानी घड़ी वो मणि को दे देता था। तो मणि के पास कई घड़ियाँ इकट्ठी हो गई। पर राजू की एक दिन डांट कुछ डोज ज़्यादा हो गई, तो मणि ने गुस्सा होकर घड़ी बंगले से बाहर फेंक दी। दोस्तों, उदयपुर में आपने मिस नलनी का बंगलो देखा होगा। उस बंगलो के पास एक बहुत ही सुंदर लेक है। उस वक्त उस लेक में मैं बोटिंग कर रहा था और वो जो मनी की फेंकी हुई घड़ी है वो आके मेरे बोट पे गिरी, और तब से मैं इस घड़ी को पहन रहा हूँ। दोस्तों, मैं ही हूँ जिसने देव साहब को इंस्पायर किया था कि वो फिल्म में हीरो बनने के लिए ट्राई करें। वो तो मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम कर रहे थे। मैंने कहा भी, आपकी ये खूबसूरत उम्र तो नौजवानों की चिट्ठियाँ पढ़ते पढ़ते ही गुजर जाएंगी, और आप इतने हैंडसम हो, आपको बहुत बड़ा काम करना है, आपको बॉलीवुड के रजत पटल पे आना है और छा जाना है। तो आप जाइए, कल आप बाबूलाल पाई से मिलिए।
मेरी बात से इंस्पायर होकर देव साहब गए और ओपेरा हाउस के पास ऑफिस था बाबूलाल पाई जी का, उनसे मिले। वहाँ पर उस वक्त बी एल संतोषी जी भी मौजूद थे, जो फिल्म हम एक हैं के डायरेक्टर थे। और देव साहब की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली थी कि उनको देखते ही उन लोगों ने फिल्म हम एक है के लिए कास्ट कर लिया और उनको पूना में प्रभात फिल्म में शूटिंग के लिए बुला लिया गया। देव साहब की शूटिंग में शुरू में थोड़ा सा एक इशू था कि उनके जो कैनाइन दांत थे उनके बीच में एक गैप था। तो उस गैप को दूर करने के लिए पहले तो प्रोडक्शन ने उन दांतों के बीच में एक ऑब्जेक्ट लगा दिया जिससे गैप दिखाई नहीं दे, पर उससे उनको डायलॉग बोलने में दिक्कत आती थी, इसलिए उस ऑब्जेक्ट को निकाला गया और उनका गैप फिर दिखाई देने लगा, जो कि उनकी हैंडसम पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। आपने देखा होगा देव साहब के कैनाइन दांतों के बीच में एक बहुत खूबसूरत सा गैप था, जो उनकी स्माइल को और भी ज़्यादा आकर्षक बना देता था। पर दोस्तों, मैं तो एक ऐसा फ़ैन हूँ जो मुझे देव साहब को बहुत ही आगे ले जाना चाहता था। तो मैंने उनकी एक दोस्ती करवाई बहुत बड़े शख्स से। प्रभात कंपनी में जो धोबी आता था उससे मैं मिला। मैंने कहा, भाई आप देवानंद साहब और गुरुदत्त साहब दोनों के कपड़े धोते हो, एक दिन क्यों नहीं आप इनकी शर्ट आपस में बदल देते। तो ड्राई क्लीनर ने, लॉन्ड्री मैन कहिए उसको, उसने मेरी बात मान ली और दोनों की शर्ट बदल दी। और शर्ट बदलने से दोनों की मुलाकात हुई जब वो अपनी अपनी शर्ट लेने एक दूसरे के पास गए, और फिर उनकी दोस्ती बनी जो बहुत ही म्यूचुअली बेनिफिशियल दोनों के लिए रही। जब देव साहब ने नवकेतन कंपनी बनाई तो उनकी दूसरी फिल्म बाजी में डायरेक्शन का काम गुरुदत्त साहब को सौंपा गया, और गुरुदत्त साहब ने जब गुरुदत्त फिल्म्स बनाकर सीआईडी फिल्म बनाई तो उसमें देव साहब को हीरो का रोल दिया गया। देव साहब ने हम एक के बाद मोहन और आगे बढ़ो पिक्चरें की। उन पिक्चरों को कामयाबी मिली और वो एक हैंडसम हीरो के रूप में मशहूर हो गए। फिर भी अभी उनको एक बहुत बड़ी हिट फिल्म देनी बाकी थी। मैंने देव साहब को ये सजेशन दिया कि आप ट्रेन में जाइए, इस लोकल ट्रेन में आज शाहिद लतीफ़ और इस्मत चुगताई सफ़र कर रहे हैं, उनसे मिलिए। तो देव साहब उस ट्रेन में गए। उस ट्रेन में उनकी मुलाकात शाहिद लतीफ़ साहब और इस्मत चुगताई जी से हुई, जो कि उस वक्त फिल्म ज़िद्दी की कहानी लिखकर उसके डायरेक्शन के बारे में सोच रहे थे, और इस फिल्म का प्रोडक्शन कर रहे थे बॉम्बे टॉकीज़ अशोक कुमार साहब। उन्होंने अशोक कुमार साहब से देवानंद साहब को मिलवाया, और अशोक कुमार साहब ने देखते ही देवानंद साहब को इतना पसंद किया कि उनको फिल्म जिद्दी में लीड रोल दे दिया। और फिल्म जिद्दी इतनी बड़ी सुपर हिट साबित हुई कि देव साहब ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिद्दी मिलते ही, जिद्दी के जैसे ही बॉक्स ऑफिस के नतीजे आए, देव साहब के घर पे प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई और उस समय की टॉप हीरोइंस के साथ वो काम करने लग गए। और उन टॉप हीरोइंस में एक थी सुरैया जी, जो उस वक्त इतनी मशहूर थी कि एक फिल्म का 65,000 रुपया लेती थी। आप सोचिए 1947 में 65,000 रुपये की कितनी कीमत थी। उनके साथ देव साहब की बहुत सारी फिल्में आई। रोमांटिकली उनका नाम भी जुड़ा, पर वो ये रिश्ता शादी में नहीं तब्दील हो पाया। मैंने देव साहब को सलाह दी कि वो अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाए। देव साहब के पास बहुत से प्रोड्यूसर्स थे जिनकी फ़िल्मों में वो काम कर रहे थे, क्योंकि देव साहब को ले लेना फिल्म की सफलता की एक गारंटी थी। तो उन्होंने कुछ प्रोड्यूसर से पैसा लिया और अपने भाई चेतन आनंद साहब को दिया, और 1949 में उनकी फिल्म नवकेतन की स्थापना हुई, जिसकी पहली फिल्म अफसर थी, जिसमें देवानंद साहब, सुरैया जी थे। ये फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली, पर इससे देवानंद साहब का फिल्म अपनी प्रोडक्शन में फिल्में बनाने का सिलसिला शुरू हो गया।
और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उनकी अगली फिल्म आई बाजी। बाजी बलराज साहनी साहब की बहुत ही एक एनग्रोसिंग स्टोरी पर आधारित थी, जिसमें एक ऐसा क्रिमिनल दिखाया गया जिससे सब प्यार करते हैं, जो मजबूरियों के कारण क्रिमिनल बन जाता है, जुआरी बन जाता है, पर दिल से बहुत अच्छा होता है। इसलिए हीरोइन भी उस पर मरती है और एक नाचने वाली लड़की भी उस पर मरती है। तो इस फिल्म में दो हीरोइन थी, गीता बाली जिन्होंने नाचने वाली लड़की का काम किया, और दूसरी हीरोइन थी कल्पना कार्तिक जो बाद में उनकी वाइफ बनी। फिल्म बाजी ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1951 में जब बाजी आई तो ये उस वर्ष की नंबर 2 ग्रोसिंग फिल्म रही, हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म आवारा के बाद में। और इससे देवानंद साहब एक सुपरस्टार बन गए और 3 बड़े कलाकारों में नाम आने लग गया, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद साहब का। इससे आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। देवानंद साहब की जय हो। बाय।